चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे सिक्स चैप्टर जिसका नाम है कृतभेदन कल्प। देखिए, जब जो हमने पढ़े थे योग, है ना, 133, 39, 45, 60, 18, 60, है ना। तो इसके बाद कृतवेदन में कितने बचे हैं? 60 योग बचे हैं लास्ट के। सबसे पहले कृतवेदन के पर्याय देखेंगे। कृतवेदन नामनानी कल्पम च निबोधता। श्वेड, हाईलाइट कर लेना। कोशातकी, मृदंग फल। ठीक है। हमने कोट फला किसका पर्याय है, फल किसका पर्याय है, फलिनी किसका पर्याय है, मृदंग फल किसका, इसको एक छोटे से उसमें साइड में लिख लेना। ठीक है। पर्यायों को आप अलग से लिखना। और जैसे मात्रा योग हैं उनको अलग से लिखना। मात्रा योग किस किस के मात्रा योग हैं, किस किस के भाई दूध के योग हैं, रोमश फलों के। ये क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, चलो, अच्छा क्या है। आइए जरा कृतवेदन के गुण और प्रयोग स्थल। अत्यर्थम कटु तीक्ष्ण उष्णम गाढ़म इष्टम गदेशु च। कि भाई कृतवेदन कैसा होता है? कटु, तीक्ष्ण और उष्ण। ठीक है। तो कृतवेदन जो है हमारा, ये क और त पे ही है, मतलब कटु भी है, तिक्त भी है और उष्ण है। फिर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसका? कुष्ठ, पांडु, प्लीहा, शोभ, गुल्म, गरादीशु। फिर इसके पांच वही योग हैं सेम। एक बस सुरा योग, सुरा योग बाकी सबका सुरा योग है बेटा। दूध के योगों में बाकी सबका पांचवा योग जो है सुरा योग है, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका क्या था? भाई दधी अम्ल। ठीक है, खट्टा दही। फिर आइए आगे। कृतवेदन के विविध योग क्या करना है? पके हुए सूखे हुए कृतवेदन के फल को बल के अनुसार एक या दो फल के चूर्ण को, तो कितने लेने को बोल रखा है? एक या दो। फिर आगे किस किस के साथ? मुलट्ठी, फिर कोबिरदार, कर्बूरदार, नींब, बिदुल, बिंबी, शण पुष्पी, ये जो क्वाथ थे इसके साथ पीने को बोल रखा है। तो नाव के आगे एक क्षाय योग। ठीक है। फिर उसे छानकर पुनः आग पर पकाएं, पकाकर अवलेह बना लें। फिर मुलट्ठी आदि अलग अलग द्रव्य जो हैं इनके क्वाथ में मिलाकर इसका सेवन करने को बोल रखा है। ठीक है। और इन्होंने आगे क्या बता रखा है? कृतवेदन का पिच्छा के साथ प्रयोग। किसके साथ? शालमली चूर्णा नाम पिच्छा भी दशबीस तथा। कि शालमली आदि जो द्रव्य हैं, जो 10 द्रव्य हैं, जो हमने कहाँ पढ़े हैं? जो विमान स्थान के लास्ट अध्याय में हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है। इनका प्रयोग करने को बोल रखा है। साथ में आइए पिच्छा योग। ठीक है, इसको गोला कर लेना। फिर अन्य योग जो है, बढ़ती क्रिया, षट फलवत फलादि नाम घृतम तथा। कि भाई बढ़ती क्रिया जो हमने पीछे पढ़ी है, बढ़ती योग वाले। फिर कृतवेदन का लेह, कितने कृतवेदन लेने लेने को बोल रखा है? कोशातकानी पंचाशत। कितने? 50 फलों को। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई लेह बनाने के लिए कितने प्रयोग करने को बोल रखे हैं? 50। फिर आइए आगे, आप मांस रस के साथ प्रयोग, इसका हाईलाइट कर लेना। फिर श्वेदम काशी पिबेत सिद्धम मिश्र इक्षु रसम च, इसको गोला कर लेना। काश में इक्षु रस के साथ कृतवेदन का चूर्ण प्रयोग करने को बोल रखा है। इस तरीके से सारा का सारे आपके खत्म होते हैं। ठीक है। तो आइए जरा, अब ये देखो, चार दूध से योग है, एक सूरा से योग है, क्वाथ से 22 योग है, पिच्छा से 10 है, घृत से एक है, बर्ती है, मांस है। मांस से इसी का इंपॉर्टेंट है, मांस का और इक्षु वाला, ये दो जो है लास्ट के इंपॉर्टेंट है। फिर आइए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्यामा त्रिवृत। देखो, श्यामा और त्रिवृत ये दो अलग अलग द्रव्य हैं, इनको देखते हैं। विरेचनम त्रिवृत मूलम श्रेष्ठ। विरेचनम त्रिवृत मूलम श्रेष्ठम आहु मनीषी नाम। कि इसको विरेचन द्रव्य में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, बमन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ क्या था? मद्रफल। उसी तरीके से विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या बोला गया है? त्रिवृत मूल। फिर आइए जरा त्रिवृत के पर्याय। त्रिवृत के पर्याय क्या क्या बता रखे हैं? त्रिवंडी, त्रिवृता, फिर श्यामा, कूटरणा, सर्वानुभूति। ठीक है। और लास्ट में सुबह। तो क्या क्या पर्याय आए त्रिवृत के? त्रि से ही है। पहला त्रिभंडी, दूसरा त्रिवृता, फिर श्यामा त्रिवृता हम पढ़ते हैं तो श्यामा भी इसका पर्याय है। कूटरना सर्व अनुभूति, जब पड़ती है कूट तो वही सारी चीजों का अनुभूति होती है हमें। और सुबह सारी चीजों से बहन शुरू होता है, आंखों से आंसू, नाक से पानी, है ना। तो ये पर्याय किसके हैं? त्रिवृत के। फिर आइए आगे, त्रिवृत के गुण। क्या गुण है? क्षाय, मधुर, रूक्षा। भाई क्या क्या गुण बता रखे हैं? तीन गुण बताए हैं। कौन कौन से तीन गुण है दोस्तों? क्षाय, मधुर और रूक्ष।
ठीक है। तो ये इसके त्रिवृत के, मैं आपको किससे याद कराता हूं बेटा, त्रिवृत को किससे याद कराता हूं मैं, सॉरी क्षाय रस को किससे याद कराता हूं, एस से। इसको याद रखना आपने, रसम। रसम जो होती है कूट वाली, है ना, कूट वाली रसम होती है ना, तो सर्व अनुभूति होती है और सुबह, ठीक है, सर्वानुभूति होती है और सुबहा होता है, ठीक है। और ये रसम जो है, रसम मतलब र से रूक्ष, स से एस से क्षाय, है ना, और म से मधुर। फिर विपाक में कैसा है, कटु। फिर आइए, किसको, कौन से दोष को शमन करता है, कफ पित्त शमन करता है। लेकिन रूक्ष होने से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से गुण के करके बात का प्रकोप करता है। तो कौन से गुण के करके बात का प्रकोप करता है ये, वो गुण है हमारा रूक्ष गुण के करके, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए, सायदानी औषध युक्त बात पित्त कफा अपहे, कि निशोत बात पित्त कफ नाशक औषध से युक्त होकर भाई सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। मूलम तो द्विविधाम तस्याम, बोले इनकी मूल दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, श्यामम अरुणम एव च। दो प्रकार की मूल बता रखी है, एक श्याम, दूसरी अरुण। अब आइए, श्याम और अरुण का प्रयोग किस किस में करते हैं, ठीक है। अब देखो, तयोर मुख्यतरम विद्धि मूलम यत अरुण प्रभवम, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई इन दोनों में, श्याम और अरुण में से श्रेष्ठ कौन सी वाली मूल है। अ, श्याम और अरुण में श्रेष्ठ जो है हमारी, वो कौन सी वाली मूल है दोस्तों, श्याम और अरुण में श्रेष्ठ वाली मूल है अरुण मूल। तो हमें एक पता चला कि भाई श्याम और अरुण दो प्रकार की है, और इसकी श्रेष्ठ कौन सी है, अरुण। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि सुकुमारे शिशु वृद्धे मृदु कोष्ठे च तत् शुभम, कि सुकुमार व्यक्ति को, शिशु को, वृद्ध को, सबको, और मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों को ये श्रेष्ठ बोली गई है। लेकिन मोहयाद आशुकारित्वम श्यामा, अब दूसरे, ये जो लाइन सारी की सारी है, ये किसके लिए आई है, ये आई है अरुण वाले के लिए, क्लियर। इसके बाद अगला आता है आपका श्यामा वाली, बोला मोहेद आशु कारित्वा श्यामा क्षीण बीत मूर्छेत, कि भाई ये धातुओं को क्षीण करके मूर्छा उत्पन्न कर देती है, मोह उत्पन्न करती है, मूर्छा उत्पन्न करती है। फिर तैक्षण्यात कर्षति हृत कंठम आशु दोषम हरती च, कि भाई तीक्ष्ण होने के करके, कौन से गुण के करके, तीक्ष्ण गुण के करके हृदय और कंठ का कर्षण करती है। फिर और आगे आओ, शस्यते बहुदोषा नाम क्रूर कोष्ठ। अब आपको पता चल गया, मृदु कोष्ठ वाले में हम अरुण वाले का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रूर कोष्ठी में श्यामा का। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है, अरुण वाली सर्वश्रेष्ठ है। फिर आइए आगे, प्रशस्त त्रिवृत के लक्षण क्या है, प्रशस्त त्रिवृत के लक्षण, भाई गुणवत्याम तैर भूमो जातम मूलम समुद्रेत, कि भाई उत्तम भूमि में उत्पन्न, सामान्यतः दोनों प्रकार की त्रिवृत का मूल, एक दिन पहले व्रत रहकर शुक्ल पक्ष में श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, फिर एकाग्रचित्त होकर उसको निकाल लिया, ठीक है। अब जो मूल भूमि में अधिक दूर तक चला गया हो, जो चिकना हो, टेढ़ा ना हो, उसे उखाड़ कर, उसकी चीर कर, उसकी त्वचा को लेकर सुखाकर पात्र में रख लेना चाहिए। फिर आइए, त्रिवृत प्रयोग विधि कैसे करनी है। स्निग्ध स्विन्नो ब्रेच्यस्तु पेयम मात्रा उषिता सुखम, कि स्नेहन स्वेदन करके भाई उसके बाद आपको निषोध का सेवन कराना चाहिए भाई ब्रेचन के लिए। फिर आइए, निषोध के 9 योग, कौन से 9 योग हैं। अब 9 योग किस किस के, देखो जो हमने मूत्र पढ़ रखे थे, अगर आपको याद होगा, हमने जो चरक सूत्र स्थान पहले चैप्टर में ही हमने 8 प्रकार के मूत्रों का वर्णन पढ़ा है। उनमें से जो पहले 4 मूत्र थे, पहले 4 कौन कौन से थे, आबी, अजा, गौ और महिष, ये इन 4 के मूत्र, प्लस इसके बाकी योग कौन कौन से हैं, सुबीर, तुशोदक, प्रसन्ना, त्रिफला क्वाथ, ठीक है। इनमें से किसी एक के साथ घोलकर इसका प्रयोग करना, और एक कांजी के साथ। तो ये 9 योग हैं कुल। फिर आइए आगे, सलवण त्रिवृत का योग कुछ नहीं है ये। फिर आइए आगे, निषोध के 18 योग, ठीक है। फिर मधु यष्टि युक्त त्रिवृत का प्रयोग,
कुछ नहीं है। 15 योग और बता रखे हैं, 7 योग, एक योग, कुछ नहीं है। सन्निपात ज्वरनाशक योग किसके साथ प्रयोग करने को बोल रखा है? या अजमोदा, वंशलोचन, तो अजगंधा, तुगाक्षीरी, ये वाला किसके लिए है? सन्निपात ज्वरनाशक है। फिर आइए आगे, इसको निशोथ का अवलेह, इसको कितनी मात्रा में? पानी तल मात्रा में। अच्छा, यहाँ श्लोक में लिखा होगा पानी तल मात्रा में। ये देखो, लिहिया पिहियात पानी तलम तत्, पानी तल किसका पर्याय है? जब हम शारंगर का विषज्य वाला पाठ पढ़ेंगे, वहां पे एक कर्ष का पर्याय पानी तल बताया गया है, ठीक है। फिर धनी व्यक्तियों के लिए, धनी व्यक्तियों के लिए क्या करने को बोल रखा है? स क्षोद्रा स शर्कराम पक्तव्या कुरियान मृद भाजने नबे, कि नया मिट्टी का, मृद भाजने मतलब मिट्टी का पात्र, नया मिट्टी का पात्र लेना है भाई, उसमें हमने क्या करना है कि भाई इसको डाल देना है, मधु चीनी को, इसको पाक करके जब इसकी चाशनी बन जाए तो इसमें निशोथ का चूर्ण, दालचीनी का चूर्ण, तेज पत्ता चूर्ण, ये सब कुछ मिला लो और रोगी के बल के अनुसार इसको पिला दो, सुख पूर्वक विरेचन करता है ये। फिर और इक्षुरस वाला बता रखा है, पैतृक प्रकृति वालों को इसको हाईलाइट कर लेना। शर्करा मोद का नाम, कि भाई इनको भाई शर्करा, इन इन सब के साथ मोदक, बर्ती, गुट्टिका, कुछ भी रूप में आप बना दो। फिर कवच बलों को पिपली नागर क्षार के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, ये नहीं है। आइए निषोध की विविध योग, कुछ नहीं है। विरेचनिक तर्पण योग, कुछ नहीं है। विरेचनिक मोदक, त्रिवृत मोदक, आइए जरा यहां से शुरू करते हैं। ये त्रिवृत मोदक जो है, पहली तो बात है कि त्रिवृत मोदक जो है, इसको किसके साथ खाने को बोल रखा है? लिहियात सर्पी मधुभ्याम च मोदकाम बा गुड़ेन्तु, कि भाई इनको इस मोदक को या तो मधु सर्पी के साथ खिलाओ या फिर गुड़ के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। और बक्षेन निष्परिहरम एतम, कि किस योग में कोई परिहार नहीं करता, करना होता। परिहार का मतलब क्या होता है? जो हम पोस्ट यूज जो है, हम कितने दिनों तक हम क्या करना है कि ये भाई ये चीजें खानी है ना। निर्परिहरेद मतलब जिसमें, निष्परिहरेद मतलब जिसमें कोई परिहार का कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा योग है? त्रिवृत योग है। फिर आइए अगला जरा, इसका नाम है कल्याणक गुड़। कल्याणक गुड़ की जब बारी आती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जरा मैं श्लोक में से करता हूँ, ठीक है। कल्याणक गुड़ में क्या बोल रखा है? सबसे पहले बिडंग पिपली मूल त्रिफला धान्य चित्रकांड मरीचिंद्र यवा जाजी पिपली हस्ती पिपली लवण अजमोदा चूर्णितम कार्शिकम पृथक पृथक, कितना कितनी मात्रा में लेने हैं सारे? एक एक कर्ष मात्रा में, ठीक है। तिल तेल त्रिवृत चूर्ण भागो अष्टपलोन्मिता, ठीक है। फिर 8 पल लेने को बोल दिया इसको। फिर आइए धात्रिफल रस प्रस्थान त्रीन गुड़ा अर्ध तुलाम तथा, अब इन सबको किस अग्नि में पकाना है? मृदु अग्नि में। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये, कौन सी अग्नि में पाक करने को बोल रखा है? पक्तवा मृदु अग्नि नाम, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, स्टार बना लेना। अब देखो किसके समान गोलियां बनानी है इसकी? बदर उदुम्बर उपमान, इसके समान गोलियां बनानी है। दूसरा कल्याण गुड़ जो है, वो उसके गोलियां कितनी बड़ी बड़ी होनी चाहिए? कितनी बड़ी होनी चाहिए? या तो बेर के समान या उदुम्बर के फल के समान। फिर आइए, गुणान कृत्वा नाच अत्र बिहार आहार यंत्रणा, इसको फिर से हाईलाइट करना। पीछे हमने पढ़ा निष्परिहाराद वाला कौन सा था? वो आपका जो था त्रिवृत मोदक था। इसमें क्या है? आहार विहार की कोई यंत्रणा नहीं है, सेम बात है दोनों की, ठीक है। फिर मंद अग्नि त्वम मूर्छा, इन सारी जगहों पे मूत्र कृच्छा रोचक, और भाई ये अस्वप्न जिसको हो रहा है, इन सारी जगहों पे जो है कल्याण गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो कल्याण गुड़ की पहली चीज आती है कि भाई तिल तेल कितना लेने को बोल रखा है? अष्टपलोन्मिता। भाई निशोध कितनी लेने को बोल रखी है? अष्टपलोन्मिता। साथ में इसका भाई आपका आंवले का रस कितना लेने को बोल रखा है? त्रीणी प्रस्थ। फिर आपका एक और था गुड़ जो था, वो आधा जो तुला लेने को बोल, तुला तोला नहीं है, ये तुला है, ठीक है। तुला की वैल्यू ज्यादा होती है, उससे भारी होता है, ठीक है। फिर इन सबको किसान आग, उस आग में, कैसी आग में पकाना है? मृदु अग्निना। कितनी मोटी गोली बनानी है भाई? बद्र के समान या उदुम्बर के समान गोली बनानी है, ठीक है। और इसके आहार विहार की यंत्रणा इसमें भी नहीं होती है। फिर आइए तीसरी आपकी बेहोशादी गुट्टिका, ठीक है। ये तीनों के तीनों योग क्वेश्चन पूछा जाए। कल्याण गुड़ कहाँ पे वर्णन कर रखा है क्या? तो त्रिवृत मोदक तो आप पकड़ लोगे, कल्याण गुड़ और बेहोशादी गुट्टिका ये दोनों नहीं पता चलते हैं।
ये दोनों के दोनों त्रिवृत वाले चैप्टर में दे रखे हैं। आप किसी और चैप्टर में इनको ढूंढना शुरू मत कर देना, ठीक है, क्योंकि कल्याण गुण जब आप शारंगधर का याद करोगे तो उन्होंने अर्श रोग अधिकार में बता दिया वहां पे उसका वर्णन, ठीक है। फिर आइए बेहोश आदि गुटिका। बेहोश आदि गुटिका को जब वर्णन आता है तो बेहोश आदि गुटिका क्या है, बेहोश किसको बोलते हैं, सोठ मरीच पीपल को, ठीक है। इसके अलावा दालचीनी तेज पत्र मोता, ये सारे के सारे द्रव्य लिए भाई, इनको गुटिका बना ली। किसके साथ बनाने को बोल रखा है, चूर्णितम गुड़िका कृत्वा क्षोद्रेण पलम संमिता, कि भाई मधु के साथ इसकी गुटिका बनानी है और कितनी मात्रा में सेवन करना है, एक पल मात्रा में। फिर आइए कि इसके प्रयोग से भाई प्रयोग के बाद कैसा जल पीने को बोल रखा है, बक्षेत कल्यम उत्थाय शीतम च अनुपिबेत जलम। क्वेश्चन आपको दूसरा पूछा जाएगा, बेहोश आदि गुटिका के बाद क्या किस कौन सा पानी पीने को बोल रखा है, या क्या अनुपान है उसका, शीतल जल। फिर आइए भाई इसमें फिर से वही चीज क्या, कि भाई कोई यंत्रणा नहीं है, नियंत्रणा आशिना, कि भाई इनमें कोई भी यंत्रणा नहीं होती है। और योगा सर्व विषाणाम च मता श्रेष्ठो विरेचने, कि ये सारे ही विष विकारों में श्रेष्ठ विरेचनीय द्रव्य है। मूत्रजानाम च रोगाणाम विविधा विधि ज्ञान अवचारिता। फिर आइए पथ्यादि मोदक, ये कुछ नहीं है। फिर आइए अगला आता है त्रिवृतादि मोदक, फिर से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, त्रिवृतादि मोदक में अलग चीज कुछ नहीं है, तो आहार की यंत्रणा इसमें भी मना कर रखी है, ठीक है। अब आता है ऋतुओं के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऋतुओं के अकॉर्डिंग त्रिवृत का योग जो है, ठीक है, त्रिवृताम कौटजम बीजम पिपली वैशजम क्षोद्र रसापेतम वर्षा सुएतम विरेचनम, कि वर्षा ऋतु में विरेचन कराना हो तो किसके साथ है आपका, कौटज बीज मतलब कुटज बीज के साथ या इंद्रियव के साथ। बताओ जरा, इंद्रियव, कुटज बीज को इंद्रियव बोलते हैं। इंद्र का मतलब क्या था, बारिश होना। भाई बारिश कौन सी ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में होती है ना, तो याद रखेंगे आप इंद्रियव पिपली विश्व वैशजम, ठीक है। ये किसमें है, वर्षा ऋतु वाली में है। फिर आइए शरद काल में, शरद काल में क्या हुआ, दुरालबा मुस्ता शर्करा उदीच्य चंद्रम, कि भाई दुरालबा वाला मस्त होता है, ठीक है, तो भाई दुर्लभ हो जाता है, मस्त हो जाता है, कौन सी ऋतु में, शरद ऋतु में। हेमंत में किसके साथ है, चित्र विचित्र चीजें आना शुरू हो जाती हैं, चित्रम पाठा जाजी स्वर्ण क्षीरी, स्वर्ण क्षीरी, और इसको उष्ण जल के साथ पीने को बोल रखा है, ठीक है। फिर ग्रीष्मकालीन क्या है, भाई शर्करा, क्या हम भाई खट्टा मीठा पानी पीते हैं ना गर्मियों के, वो कौन सा ठंडा पानी पीते हैं, तो क्या बनता है वो जो एकादशी निर्जला एकादशी चलती है गर्मियों के दिनों में चलती है, तो क्या डालते हैं उसमें, शक्कर डालते हैं ना। याद रखना शर्करा वाला जो योग जो है वो ग्रीष्मकालीन है। तो अब हमें हमें याद रहेगा कुटज बीज को और क्या बोलते हैं, इंद्रिय। वो तो कौटजम बीजम वाला है, वो किसमें है बेटा, वो आपका वर्षा ऋतु में है। दुर्लभ कौन सी ऋतु में होगा, उसकी अगली ऋतु में हो गया, खाना पीना घटा इतना, तो शरद का काल में आ गया। और चित्र विचित्र चीजें देखने को मिल रही हैं हेमंत ऋतु में, और ग्रीष्म में हम शर्करा के साथ, याद रहेगा। चलें अब आगे आए, प्रत्येक ऋतु में प्रयोग योग्य जो ये योग है, इसको गौमूत्र से भावना देने को बोल दिया 3 दिनों के लिए, ठीक है। इसको प्रत्येक ऋतु में प्रयोग करो, ठीक है। और किसके साथ देने को बोल रखा है, ये चलो आइए जरा अब आगे, अगला कुछ नहीं है ये। फिर और क्या है, त्रिवृषणादि चूर्ण कुछ नहीं है ये। त्रिवृतादि प्रियचन योग गुलमन रोग नाशक त्रिवृत, त्रिवृत अरिष्ट हाईलाइट कर लेना, अरिष्ट योग भी बता दिया इसका। कितने दिनों तक रखना है, मासम जातम तन मात्रा पिबेत, 1 मास तक इसको संधान करने को बोल रखा है। फिर इसको मात्रा पूर्वक पीने को बोला है। फिर त्रिवृत के 10 प्रयोग कुछ नहीं है ये। मनोनुकूल द्रव्य से युक्त त्रिवृत का प्रयोग, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर सारा का सारा खत्म होता है। तो इसमें कुल कितने योग हैं, 110। कितने योग हैं ये, 110। आइए जरा अब अगला अगला चैप्टर है चतुरंगुल। चतुरंगुल को क्या बोलते हैं, और हम अमलतास बोलते हैं, ठीक है। अर्घबदो राज वृक्षा शंपाक चतुरंगुला प्रग्रह कीर्तमालश्च कर्णिका कारो अवघात का, ये सारे के सारे इसके पर्याय हैं। अर्घवत भी इसका पर्याय है, राजवृक्ष भी इसका पर्याय है, शंपाक है, प्रग्रह है, कृतमाल है, कर्णिकाक है, और अवघातक है। ये सारे के सारे पर्याय जो हैं, सबसे ज्यादा पर्याय इसी के देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अर्घवद, फिर राजवृक्ष हम पढ़ेंगे, महावृक्ष स्नूही का पर्याय है,
आएगा अगले से अगला चैप्टर। ठीक है। भाई जो है महावृक्ष किसका पर्याय है? स्नूही का पर्याय है ना। और भाई आपका राजवृक्ष किसका पर्याय है? भाई हमारे पास राजवृक्ष पर्याय है अमलतास का। इसके अलावा प्रग्रह, शंपाक, ये अलग अलग हैं। ठीक है। अवघातक, तो अर्गवद का अवघातक भी है। क से, ठीक है, क से कौन सा है? क से कर्णिकारो और कृतमाल है। ठीक है। फिर इसका आपका राजवृक्ष हमें याद रहेगा। फिर शंपाक है, चतुरंगुल हमें पता है, और प्रग्रह है। तो हमारे पास ए से दो हैं, अवघातक और अर्गवद। भाई के से हमारा कर्णिकारो और कृतमाल, ये दो आ गए। फिर इसके अलावा राजवृक्ष एक, और आपका चतुरंगुल तो हमें पता ही है, प्रग्रह एक, और एक ही आपका जो है शंपाक। तो इसको आपने याद रखना है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कितने हैं? एक 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 किसके पर्याय हैं, इनको याद रखना। ये पर्याय इंपॉर्टेंट है। अवघातक किसका पर्याय है? अर्गवद। तो आपको याद रखना है, ए से दो हैं अवघातक और अर्गवद। भाई के से दो हैं कर्णिकारो प्लस विकृतमालश्च। फिर आइए कृतमालश्च, मतलब इसकी फूल जो होते हैं ना, वो माला की तरह होते हैं, आपने देखे होंगे सबने। फिर आइए अरगवद के गुण। अरगवद कैसा है? ज्वर, हृदय रोग, बात, रक्त, इन सब में इसका पथ्य बोला गया। मृदु, मधुर और शीतल होता है। बालक, वृद्ध, उरक, क्षत के रोगी, क्षीण और सुकुमार व्यक्तियों के लिए विशेष प्रयोग करना चाहिए इसका। तो किस किस को प्रयोग करने को बोल रखा है? बाले, वृद्धे, हाईलाइट करना था, बाले, वृद्धे, क्षते, क्षीणे, सुकुमारे च मानवे। तो बालक, वृद्ध, क्षत, क्षीण, क्षत क्षीण गोला करना। ठीक है। बालक, वृद्ध, सुकुमार को तो हमने पीछे, और मृदु कोष्ठ वाला होगा तो हमने उसको क्या पढ़ा था? कौन से वाला? अरुण बाला। ठीक है। अरुण बाला त्रिवृत जो है उसमें श्रेष्ठ बोला गया है। क्रूर कोष्ठी में श्यामा बाला बोला गया ना। तो अब इसके बाद योज्यो, मृदु के भी इसको प्रयोग करना चाहिए हमें। मृदु होने से कोई उपद्रव नहीं पैदा करता। ठीक है। अनपायित्वाम विशेषा चतुरंगुलो, मृदु होने से ये अनपायित्व, अनपायित्व मतलब जो उपद्रव पैदा नहीं करते हैं। फिर आरगवद का संग्रह। भाई फल काले फलम तस्य ग्राह्यम परिणतम च तत्, कि भाई जब इसका फल पक जाए तो इनको ग्रहण करो। फिर इसको किसमें डालने को बोल रखा है? तेषाम गुणवत्ता भारम सिक्तासु निदापेत, सिक्ता मतलब रेत के ढेर में डाल दो। कितनी रात्रि? सप्त रात्रि। सप्त रात्रात समुद्रित्य शोषेद, कि भाई 7 रात्रियों के बाद इसको भाई निकाल के, ठीक है, इसको रेत के ढेर से निकाल के फिर शोषेत आतपे, आतप में धूप में सुखाने को बोल रखा है। फिर उसके बाद जब धूप में सुखा लिया तो फिर शुष्क फल की जो मज्जा है इसको निकाल कर एक पात्र में रख लो। फिर अब इसको किसमें प्रयोग करने को बोल रखा है? 12 वर्ष के बालक तक, 4 से लेकर चतुर्वर्षीय मुखे बाले यावत द्वादश वार्षिका, की 4 से 12 ईयर्स। चरक ने बोला है, चरक क्या बोलते हैं? 4 से 12 ईयर। सुश्रुत बोलते हैं अप टू 12 ईयर्स। उन्होंने 4 से नहीं बताया, उन्होंने सीधा बोला कि 12 वर्ष तक के बालक को हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्गवद का प्रयोग करेंगे विरेचनार्थ। ठीक है। फिर आइए आगे, अमलतास के 6 योग। ठीक है। कुछ नहीं है ये। फिर आइए आगे, ये खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। ठीक है। अमलतास के जो कुल योग हैं वो कितने योग बता रखे हैं? 12 योगों का हमें यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है। तो 110, 12, ये हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है। ये संख्या बढ़ती जाती है, जैसे फिर क्या होगा? 16 हो जाएंगे। 16 किसके योग हैं? मतलब इसके सीक्वेंस चलता है भाई, 110, 110 है श्यामा त्रिवृत के। ठीक है। फिर आपके आते हैं दूसरे नंबर पे 12, 12 कि कितने ईयर्स तक के बालक को है? 12 ईयर्स तक के बालक को। कितने योग हैं अमलतास के? 12 ही योग हैं। ठीक है, इतना इससे याद रखना। फिर इससे चार ज्यादा, और चार ज्यादा और मतलब 16। 16 किसके है? जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा तिलवक वाला। ठीक है, ये तिलवक वाला जो है इसके 16 हैं। फिर इससे अगला जो चैप्टर आएगा महावृक्षक या सुधा वाला, उसके 20 हैं। फिर आगे 39 और 48, इस तरीके से भाई हमारे 245 योग खड़े होते हैं इसके। ठीक है। आइए जरा, आरोग्यवद के अवलेह योग बता दिया। फिर भाई आपका जो आरगवद साधित क्षीरोधृत घृत का प्रयोग आ गया। आरगवद आदि अरिष्ट आ गया। मनोनुकूल द्रव्यों के साथ भी सेवन करा दो, कुछ नहीं है, ये इस तरीके से खत्म होता है। फिर आइए आगे तिलवक। तिलवक का पहला तो पर्याय, पर्याय तो दो हैं, और इसका प्रयोग क्या होता है?
मूल की त्वचा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्कवत का फल प्रयोग में आया, त्रिवृत का मूल प्रयोग में आ रहा है। इसकी मूल की त्वचा तिलवक, और तिलवक का पर्याय हमें पूछा गया था बृहत पत्र। बृहत पत्र बोला कि बृहत पत्र पर्याय है तिलवक का था। ठीक है, तो लौद्र, बृहत पत्र और त्रिटक। तो तिलवक के पर्याय क्या क्या हैं? तिलवक के पर्याय तिलब, तीनों शब्द में है। ती से त्रिटक, ल से लौद्र, व से बृहत पत्र निकाल लेंगे आप। ठीक है, त्रि तिलवक के तीन शब्दों में ही है, टी से तिरिट, ठीक है, ल से लौद्र, व से बृहत पत्र, ये तीनों पर्याय किसके हैं? भाई तिलवक के हैं। आइए तिलवक का क्या प्रयोग करते हैं। तस्य मूल त्वचा, मिला आपको, शुष्क अंतर्वलकल वर्जितम, अंदर वाली चीजों को छोड़ के उसका बाहर का जो शुष्क पार्ट है। ठीक है, चूर्ण हेतु त्रिदा कृत्वा द्वयो भागोश। ठीक है, कि भाई इसको चूर्ण के लिए किए हुए लोत्र को तीन भाग बनाए, फिर दो भाग लेकर लोत्र के क्वाथ में घोलकर छान लें, फिर उस छने हुए क्वाथ से चूर्ण के बचे हुए भाग को भावित कर दें, ये सारा का सारा बता रखा है। फिर लोत्र चूर्ण का प्रयोग कुछ नहीं है, ये लोत्र सोवीरक का प्रयोग कुछ नहीं है, ओहो सॉरी। फिर लोत्र तथा कंपिलक का प्रयोग, लोत्र अवलेह, लोत्र घृत का प्रयोग कुछ नहीं है इसमें, योग कोई इंपॉर्टेंट याद करने वाला नहीं है। आइए जरा अब अगला, सुधा कल्प। सुधा कल्प की जब बारी आती है दोस्तों, जस्ट अ मिनट। अच्छा आइए, सुधा कल्प, इसमें क्या है? विरेचना नाम सर्वेशम सुधा तीक्ष्ण तमा मता, हमें पता ही है तीक्ष्ण विरेचन मैंने आपको कल ही लिखवाए थे वो। ठीक है, संघातम ही विनक्ति आशु दोषाणाम कष्ट विभ्रमा, कि ये क्या करता है इमीडिएट, भाई इनको सारों को, संघातों को तोड़ देता है। ठीक है, तस्मान ना ऐसा मृदु कोष्ठ प्रयोक्तव्य कदाचन, बोले इसको किस में प्रयोग नहीं करना है? मृदु कोष्ठी में प्रयोग करना है, नहीं करना है कभी भी। ना दोष नीचे च अल्पे सती मार्ग परिक्रमे, कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कोई और द्रव्य जो है भाई इसमें अच्छा काम कर सकता है, तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर आइए, पांडु रोग उतरे गुल में, कुष्ठ दूषी विषार्दिते, इन सारे रोगों में, सॉरी, ठीक है, दूषी विषार्थ, मधुमेह जो है, दोष भ्रांत चेतसी, भाई इन सारी जगहों पे अगर हमारे पास इन सारे रोगों से पीड़ित है, तो विरेचन के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? महावृक्ष, वृक्षम सम्यक सा, कि भाई इसमें महावृक्ष का प्रयोग करना है। अब आप बोलोगे महावृक्ष, मैंने आपको पीछे बताया था राज वृक्ष जो अलग है, महावृक्ष जो है वो सुधा के लिए बोलते हैं, इसके पर्याय आएंगे आगे। ठीक है, मैंने आपको सारी बताई थी कि त्वक कंद क्षीर चरक ने कौन सी ऋतु में ग्रहण करने को बोला है, हमने कल ही पढ़ा वो, त्वक कंद क्षीर दोस्तों, शरद। त्वक शरद में। ठीक है, लेकिन एक ही क्षीर है जिसको शिशिरांते ग्रहण करते हैं, वो कौन सा वाला है? स्नूही क्षीर। क्लियर है? और इसका कितने साल बड़ा होना चाहिए पेड़, जिसकी मतलब शायद 2 से 3 साल बता रखा है, चरक ने बताया है। पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, आइए जरा, तो देखो, मधुमेह के, अगर आपको याद होगा मैंने सुश्रुत आपको चिकित्सा स्थान में मधुमेह के लिए क्या बताया था, एक श्लोक, दुर्वृक्षा ही मधुमेही नाम, कि दुर्वृक्ष होते हैं मधुमेही के रोगी, इसीलिए मधुमेह के रोगी के लिए महावृक्ष सुनुई वृक्ष का प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है, सुनुई के क्षीर का प्रयोग करने को बोला है। फिर आइए, द्विविधम सा मतो, लो, अब हमने पीछे मेल और फीमेल वाला भेद किसके पढ़े हैं? मेल और फीमेल। पुस्तक। ठीक है, और यहां पे हमारे पास ये क्या आ जाता है, मतलब कुटज को, कुटज के वत्सक। ठीक है, आप सारे, आपको नहीं पता चला होगा तो वत्सक कुटज। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो वेद हैं इसके। इसके कौन से हैं? बहुकंटक वाला है, और आपका देखो अल्पकंटक वाला। देखो द्विविधा सा मतो,
अल्पेश बहुवेश कंटके, दो प्रकार के कांटों वाला है, अल्प कांटों वाला या बहु। आपको क्वेश्चन पूछेगा मेल फीमेल किसके हैं, तो आपको कुटज वाला याद आना चाहिए। अगर आपको पूछेगा बहुकंटक और अल्पकंटक वाला कौन है, ये कौन से वाला है आपका, सुनुही के भेद है। फिर देखो, सुतीक्ष्ण कंटकेर अल्पेर प्रभ्रवो बहुकंटका। ठीक है कि भाई सुतीक्ष्ण कंटके राल पे, तीक्ष्ण कांटे किसके होते हैं, छोटे वाले के। ठीक है। फिर भाई प्रबरो बहुकंट का श्रेष्ठ कौन से वाला है, भाई जिसमें कांटे बहुत ज्यादा हैं, सा नामना। अब ये आते हैं इसके पर्याय, क्या, स्नुक, गुड़ा, नंदा, सुधा, निस्त्री पत्रक। ये सारे के सारे पर्याय किसके हैं दोस्तों, ये सारे के सारे पर्याय स्नूही के हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्नुक, गुड़ा, नंदा, सुधा, निस्त्री पत्रक। ठीक है। फिर आइए, तोम पाटे हरेत क्षीरम शस्त्रेण मतिमान, कि भाई आपने इंसीजन देना है उसका, भाई आपने दूध ग्रहण करना है। कितने साल पुराना, द्विवर्षम बा त्रिवर्षम बा, शिशिर अंते विशेषता। मिल गया आपको, 2 या 3 वर्ष है ना, मिल गया ना ये। और कौन सी ऋतु के अंत में, शिशिर ऋतु के अंत में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आइए, इसके फिर योग बता दिया आगे इन्होंने। कितने योग होंगे बताओ इसके, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई तिलवक के योग कितने होने हैं, 16, इसके कितने होने हैं, चार ज्यादा और। ठीक है, 110, फिर 12, 12 के बाद चार ऐड कर दो, कितने बने थे, 16, 16 किसके हैं, तिलवक के, तिलवक से चार और ऐड कर दो 16 से, कितने हो जाते हैं, 20, तो इसके 20 योग है। क्लियर है। अब मृदु कोष्ठ में सूंघने से, सूंघने वाला योग बताया है इसका, कि सूंघते विरेचन हो जाता है। ठीक है। जैसे एक हमारे वहां गांव में एक पेड़ है हरितकी का, तो उसकी जैस आप उसके जैसे ही छाया के आसपास जाते हैं, मतलब पैंट में इमोशन हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, मतलब ये भी एक भेद है अभ्या का, और ये हमने पढ़ा है भाव प्रकाश में। ठीक है, जिसके भाई शब्द से, स्पर्श से, उसी से ही भाई विरेचन हो जाए, इतनी खतरनाक वाली भी विरेचन वाला वो पेड़ होता है ना। वैसे ही ये मृदु कोष्ठी व्यक्ति को, जिसको भाई मृदु कोष्ठी है, उसको सूंघने वाला योग बताया है। कैसे, देखो जरा। निशोथ अमलतास, इन सारी औषधियों को भाई संभाग ले लो, गौमूत्र में भिगो दिया, भिगो दिया गौमूत्र में। अब इसके बाद क्या करना, प्रातः काल निकाल कर धूप में सुखा लिया। फिर क्या किया, इसी प्रकार 6 दिन तक रात में गौमूत्र में भिगाएं, इनको दिन में धूप में सुखाएं। फिर इसके बाद 7 दिन तक सेहुंड के दुग्ध की भावना दे, फिर स्नूही के दुग्ध की भावना देनी है इनको। ठीक है। अब आया स्नूही की बारी, पहले तो त्रिवृत आदि द्रव्य थे। ठीक है। अब क्या, बाबित चूर्ण को सुगंधित पुष्पों की बनी हुई माला के ऊपर छिड़क दें, इस माला को, सुगंध को सूंघने से ही मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। और इसी चूर्ण को ओढ़ने वाले कपड़े पर छिड़क दो, भाई जिस कपड़े को ओढ़ रहा है, तो बेड पे ही वो अपना भाई काम तमाम करके आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी योग खत्म होता है। ठीक है। और लास्ट में इसके योग कितने हैं, 20 योग आपको मिल गए। चलो अब आगे आओ। अब इसके फिर से कितने, 39। अब सप्तला शंखनी, चैप्टर का नाम क्या है इसका, सप्तला शंखनी कल्पाध्याय। जब सप्तला शंखनी ही नाम है इसका, तो ओबियस है इसमें सप्तला का भी वर्णन है, शंखनी का भी वर्णन है। तो देखो, सप्तला चर्म सहा च बहुफेन रसा च या। ठीक है। भाई सप्तला पर्याय, सप्तला का पर्याय क्या है, सप्तला चर्म सहा बहुफेन रसा, ये सप्तला के पर्याय है। शंखनी के पर्याय क्या है, तिक्तला, यब तिक्ता अक्षी पीड़ का। ठीक है। तो शंखनी जो है ये तिक्तला है। ठीक है। फिर भाई दूसरा, कौड़ी है बड़ी, है ना, आंखों को पीड़ा देने वाली है, अक्षी पीड़ का, यब तिक्ता। ठीक है, ये शंखनी है। सप्तला कैसी है, बहुफेन रसा चर्मसहा। फिर आइए आगे, सप्तला शंखनी का प्रयोग स्थल, बोले इन दोनों का प्रयोग इन सारे रोगों में करना चाहिए। और इसमें गुण कौन से हैं, ये दोनों विकासी, तीक्ष्ण और रूक्ष गुण वाले होते हैं। ठीक है, जिससे कफ का नाश सर्वथा कर देते हैं। इनमें शंखनी का फल जो अधिक ना सूखे हों, उसे लेकर उसके ऊपर का छिलका उतार कर रख लेना चाहिए। और सप्तला का क्या प्रयोग करना चाहिए, मूल। तो आपको पता होना चाहिए कि शंखनी का क्या लेंगे हम, फल, सप्तला का क्या लेंगे हम, मूल। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको अगर मैं पूछूं त्रिवृत का क्या प्रयोग करने को बोला बेटा, अकेला मूल। भाई अमलतास का क्या प्रयोग करने को बोल रखा है, फल मज्जा। ठीक है। फिर भाई तीसरे नंबर पे आता है आपका अमलतास के बाद
लोद्र या तिलवक, इसका क्या प्रयोग करने का बोल रखा है? मूल त्वक। फिर इसके बाद स्नूही का क्या प्रयोग करने का बोल रखा है? क्षीर। फिर भाई अगला आता है सप्तला का, क्या प्रयोग करो भाई आप? मूल फिर से, और शंखनी का फल। ठीक है, शंकरी का फल, ये याद रखना। फिर इसके क्षय योग बता दिए हैं 16, कोई याद करने के नहीं है। तेल योग है, फिर घृत प्रयोग है, कुछ नहीं है ये। और सप्तला शंकरी का मध्य के योग ये। और एक इंपॉर्टेंट है लास्ट में, कंपिलक के साथ योग, ये क्वेश्चन पूछा गया, कंपिलक के साथ योग ये किसका था? ये इसका एक योग मान रखा है। इस तरीके से कुल कितने योग हैं इसके? 39। ठीक है, आइए जरा अब लास्ट चैप्टर दंती द्रवंती पे आते हैं। ठीक है, अब देखो दंती के पर्याय क्या बता रखे हैं। दंती, उदुम्बर पर्णी, निकुंभ और आपका मुकुलक। ठीक है, इसको याद रखना। दंती के हैं नींबू, नी से निकुंभ, ठीक है, म से आपका भाई मुकुलक, और ऊ से आपका उदुम्बर पर्णी। ठीक है, और द्रवंती के नींबू याद रखेंगे ना, नींबू से। ठीक है, नींबू, नींबू पर्याय हैं इसके दंती के। द्रवंती के पर्याय क्या हैं देखो, चित्रा, न्योग्रोध की, मुक्षिका, इसको गोला कर लेना। ठीक है, और ये इनको सारे के सारे ये जो पर्याय, बाकी प्रत्येक श्रेणी ये जो है ये द्रवंती के पर्याय हैं, इन्होंने बोल रखा है, लेकिन ये श्लोक में नहीं लिखा है। श्लोक में सिर्फ तीन ही पर्याय हैं, चित्रा, न्योग्रोधी और मुशिकहा, कि वे चूहों को जो मार दे। फिर आइए आगे, उत्तम दंती द्रवंती के लक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो स्थिर हो, बहल हो, और किसके दांत के समान? ओहो, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, दंती किसके दांतों के समान होती है? हस्ती दंत प्रकाराणी, श्याव और ताम्रवर्ण की होती है। और इसका क्या ग्रहण करते हैं हम? मूल ही ग्रहण करते हैं, चाहे दंती है चाहे द्रवंती है। फिर ये दंती द्रवंती के संग्रह विधि, क्या करना है? संग्रहित मूल को किसका कलक का लेप करना बेटा? सबसे पहले पिपली और मुलेठी के कलक का लेप करके, कुशाओं से परिवेष्टित करके मिट्टी पर लेप कर, मिट्टी का लेप कर दे। ठीक है, पहले उसके ऊपर भाई मूल के ऊपर किसका लेप करना है? पिपली और मुलट्ठी का लेप किया, उसके ऊपर कुशा बांध दी, उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया। अब इसको किसमें डालने को बोल दिया भाई? रेड हॉट करने के लिए अग्नि, आग में डाल दो जब तक कि पूरी लाल ना हो जाए मिट्टी वो। ठीक है, फिर इसको भाई धूप में स्वेदन हो जाएगा इसका, फिर इसमें धूप में सुखा ले। इस प्रकार अग्नि और धूप में सुखाने से इसका कौन सा गुण नष्ट होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, इसका विकासी गुण नष्ट होता है। जो हमने स्वेदन, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कि भाई स्वेदन और अग्निताप से, भाई सॉरी, मतलब अग्निताप और धूप से, या फिर स्वेदन और धूप से, स्वेदन से, मतलब चाहे वो स्वेदन किससे, अग्नि से है चाहे धूप से है, इससे कौन सा गुण नष्ट होता है? इसका विकासी गुण नष्ट होता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे, दंती द्रवंती के गुण, कैसे गुण हैं इनके? वे तीक्ष्णम, उष्णम, आशुकारी, विकासी और गुरु, गोला कर लेना इनमें। तीक्ष्ण, उष्ण, आशुकारी, विकासी और गुरु। फिर आइए, ये फिर से मारुतम कोपयंती, जिस तरीके से हमने त्रिवृत का पढ़ा था कि बात का प्रकोप कर देती हैं, ये कफ पित्त का शमन करती हैं। फिर इसके योग कितने हैं कुल? 40, इसके योग कितने हैं कुल? 48। ठीक है, 48 योग हैं इसके। तो आइए, इसके दंती द्रवंती के ये 10 योग ये बता दिए। फिर लेह प्रयोग 3, ये कुछ नहीं है। विबंध और बाते कुलम में दंती द्रवंती का प्रयोग। इक्षु कांड वाला योग कुछ नहीं है। उत्कारिका, मासरस, भक्ष्य पदार्थ सभी रीतियों में प्रयोग करने वाला योग कुछ नहीं है ये। ठीक है, पांडु रोग में इसको हाईलाइट कर लेना। पांडु रोग में किसके साथ देने को बोल रखा है? दंती दो मुनक्के के साथ इसको प्रयोग करने को बोल दिया। कामला नाशक योग में गुड़ के साथ, शीतल जल के साथ रोगी को पीने को बोल रखा है। फिर और इस तरीके से कुल ये कितने योग हैं बेटा? 48 योग हैं। इस तरीके से हमारे ये भाई 110, 12, 16 बी, 39, 48। और बमन द्रव्यों के क्या पढ़े थे? सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए चैप्टरों का। ठीक है, कि जैसे बमन द्रव्यों का क्या था सीक्वेंस? मजई धावक, म से मद्रफल, ज से जीमूत, की से इक्ष्वाकु, दा से दमार्ग, व से वत्स, क से कृतवेदन, है ना, 133, 133, है ना, फिर 39, 45, फिर 60, 18, 60। लेकिन यहाँ पे 39 के बाद 45 नहीं है, यहाँ 48 है 39 के बाद। ठीक है, और जब इसकी बारी आती है चैप्टरों की, आपके जो विरेचन वाले जो हैं, ठीक है, विरेचन वाले जो चैप्टर हैं इनकी बारी आती है दोस्तों। तो विरेचन वाले चैप्टरों में हमें क्या मिलता है? विरेचन वाले चैप्टरों में हमें मिलता है
सीक्वेंस वो क्या है, विरेचन वालों में सबसे पहला आता है आपका क्या, कि भाई त्रिवृत, ठीक है। अब त्रिवृत के बाद क्या है भाई, इसको याद कैसे करना है, ताल, ताल मतलब त्रिवृत, श्यामा त्रिवृत है पहला दिया है, आ से आरगवद वाला है, ल से लोद्र वाला है, फिर इसके बाद भाई भाई एस से है आगे, ठीक है, ताल साध, साध से मतलब स से आपका सुधा, स से सप्तला शंखनी, फिर द से आपका जो है दंती द्रवंती। तो इसके चैप्टरों के सीक्वेंस में हमें ताल साध से हमें क्या पता चलता है भाई, ताल साध से हमें पता चलता है कि भाई त्रिवृत में 110 हैं, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 39, फिर 48, इस तरीके से योग हैं, ठीक है। फिर आइए, कंपिलर का योग इनका है, इसको भी हाईलाइट कर लेना आप, ठीक है। फिर आइए आगे, इस तरीके से हमें पता चला कि बमन के 355 योग हैं, विरेचन के 245 योग हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये खत्म होते हैं। तो देखो, त्रिशत पंच पंचाशत योगा नाम बमने स्मृता, द्वय शते नवकः पंच योगा नाम तू विरेचने, ठीक है। 245 के योग हैं, कुल मिला के ये क्या है, कितने योग आते हैं, 600 योग हो गए, क्लियर है। और कुल कितने द्रव्य हैं, प्रधानता समाश्रित द्रव्याणि 10 पंच च, कितने द्रव्य हैं कुल, 10 पंच मतलब 15 द्रव्य हैं। द्रव्य कितने हैं, 15, उसमें से बमन के द्रव्य कितने हैं, 6, और विरेचन के कितने हैं दोस्तों, 9, ठीक है, याद रखना। द्रव्य पूछे हैं, द्रव्य पूछे हैं तो 15 हैं कुल दोनों के, ठीक है। विरेचन के पूछेंगे 9, बमन के हैं 6, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। फिर आता है योग का नामकरण, कि भाई योग का नामकरण कैसे पड़ता है। भाई सबसे पहले द्रव्यों के संयोग में प्रधान द्रव्य के नाम पे योग का नामकरण होता है। यद्यपि योगों के निर्माण में सुर आदि अनेक द्रव्य पड़ते हैं, फिर भी गुणभूत से भाई जो प्रधान द्रव्य होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ता है, ठीक है। फिर आइए आगे, वृद्ध वीर्य द्रव्यों का प्रयोग, वृद्ध वीर्य अपि येषाम प्रधाना नाम अबाधकाम, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई प्रधान गुण को बाधित ना करने वाले वृद्ध वीर्य द्रव्यों का भी योगों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा भाई, क्या वृद्ध वीर्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा अगर वो प्रधान द्रव्य के विरुद्ध नहीं है, जैसे भाई मदर फल का कुछ योग जो मदर फल के एंटी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अधिकम तुल्य वीर्य ही क्रिया सामर्थ्यम इच्छते, ठीक है। फिर आइए आगे, इष्टवर्ण रस स्पर्शम गंधार्थम प्रति च अम्यम अतो विरुद्ध वीर्याणाम प्रयोगम इति निश्चया, कि भाई इसलिए प्रत्येक रोगों का विचार करके वर्ण रस स्पर्श गंध उत्पन्न करने के लिए विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, इष्ट वर्ण रस स्पर्श गंध। फिर आइए आगे, आपका स्वरस की भावना से गुण वृद्धि, जैसे हमने आम्ल की रसायन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आंवले के चूर्ण को आंवला के स्वरस की भावना देते जाते हैं, क्लियर है। उससे क्या होता है, उसके गुणों में उसकी छोटी मात्रा भी ज्यादा खतरनाक रूप से एक्ट करती है, क्लियर है। पुनः इन वमन कारक विरेचन कारक द्रव्यों के चूर्णों को इन्हीं द्रव्य से स्वरस देकर इनके बल वृद्धि होती है। बार बार अपने स्वरस से भावना दिए जाने पर भी द्रव्य यदि थोड़ा भी होता है तो बहुत कार्य करने वाला होता है, क्लियर है। फिर आइए आगे, संयोग आदि का महत्व, संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति के ही कारण प्रभु द्रव्य अल्प कार्य करने वाला और अल्प द्रव्य बड़ा कार्य करने वाला होता है। तो प्रभूत द्रव्य किसकी वजह से, संयोग विश्लेष काल संस्कार और युक्ति के कारण, ठीक है। बड़ा ज्यादा द्रव्य अल्प कार्य करते हैं और छोटे द्रव्य भी बहुत बड़ा कार्य कर जाते हैं। जहां बमन विरेचन द्रव्यों के 600 योग जो बताए गए हैं वह संक्षेप मात्र ही हैं। फिर आइए आगे, तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य, भी तीक्ष्ण मध्यम और मृदु विरेचक द्रव्यों के लक्षण सुनो, ठीक है। अब देखो, सुखम क्षिप्रम महावेगम असक्तम यत प्रवर्तते, कि ये कैसा है आपका, तीक्ष्ण वाला है, ना अति ग्लानि करम, ठीक है, जो अधिक ग्लानि नहीं उत्पन्न करता। फिर आगे, जो
पायो हृदय नाच रुक्करम, ना जो गुदा में दर्द कर रहा है ना हृदय में दर्द कर रहा है। फिर अंतर आशय अक्षीणम कृत्स्नम दोषम निरस्यति, वे अंतराश्रित जो दोष है उनको निकाल दे, जो सीधा है। विरेचनम निरोहम बात तीक्ष्णम इति निर्दर्शेत, कि भाई ये तीक्ष्ण द्रव्यों के लक्षण है, जो ग्लानि नहीं करता, जो जल्दी से बेगों को निकाल देता है, जो भाई हृदय और इसमें गुदा में दर्द नहीं करता, ये तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य हैं। फिर आइए, वमन विरेचन द्रव्यों के तीक्ष्ण होने में कारण, कि जो द्रव्य जल कीड़े अग्नि से नष्ट नहीं हो, जो अच्छे देश काल में हुए हों, जो अच्छे गुणों से युक्त हुए हों, जिनको प्रयोग करते हुए हमने पूरा प्रॉपर स्नेहन स्वेदन किया हो, वो क्या होंगे आपके तीक्ष्ण रूप में कार्य करेंगे। फिर आइए, मध्यम वमन विरेचन द्रव्य होने में कारण क्या है, कि किसी एक चीज से ग्रसित होंगे, अच्छा तेज नहीं है, अच्छा काल नहीं है, या फिर भाई कीड़े लगी होती है ना, कुछ ऐसा हो गया, फसल तबाह होती जैसे, वैसा ही, ठीक है, जिसको स्नेहन संवेदन बढ़िया से नहीं कर रखा। और जो हमारा वमन विरेचन द्रव्य अगर मृदु होने में कारण क्या है, मंद वीर्यम, औषधि मंद वीर्य है, वीरुक्षस्य हीन मात्रम तू वैशजम, कि भाई दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या बोला, वीरुक्षस्य, वीरुक्षस्य का मतलब कि भाई जो व्यक्ति रूक्ष हो उसी में हमने यूज कर दिया, भाई स्नेहन स्वेद नहीं हुआ, और उसको हीन मात्रम तू वैशजम, जिसको हमने हीन मात्रा में प्रयोग कर दिया, ये कैसा है आपका, ये आपका बोला गया है कि भाई ये मृदु होने में कारण है। फिर संपूर्ण दोषों को ना निकालने के कारण वे मध्य और मृदु संशोधन बलवान व्यक्तियों के लिए अशुद्धि, ये पूर्ण शुद्धि नहीं करते हैं ये, ठीक है। फिर और क्या बता रखा है, चिकित्सा में सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मध्यम और हीन वाले वाले व्यक्तियों में मध्यम और मृदु संशोधन ही कराओ। फिर और कुछ नहीं है इन्होंने। वमन के योग में कर्तव्य, देयम निर्हरते पूर्वम पीते पश्चात पुनः पुनः, कि भाई अगर आपको पिछला जो दोष निकला नहीं है, ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें बार बार इसको भाई पिलाना चाहिए, ठीक है। फिर आइए आगे, दोष और रोगियों के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के बल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ यूज करना होता है, कुछ नहीं है। निर्हृते बा अजीर्णे बा, ये गोला करना। दोष निकालने वाले बैशेष के निकल जाने पर अथवा बिना दोषों को निकाले ही अगर औषधि निकल जाए, निर्हृत, ठीक है, औषधि के पच जाने पर भाई विद्वान को फिर से प्रयोग करना है, पुनः प्रयोग करना है। फिर आइए, वमन औषधि के पाक की प्रतीक्षा नहीं करनी। अपक्वम वमनम दोषम पच्यमानम विरेचनम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कि भाई मेडिसिन अभी अपक्व होगी तो हम वमन औषधि निकल जाती है, और पच्यमान अवस्था में विरेचन निकलता है। निर्हरेद वमन स्यात् पाकम ना प्रतिपालेत, इसलिए वमन औषधियों को पिलाने पर पाक की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्या पाक की परीक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर आइए, पुनः विरेचन औषधि कब देनी है, बिना विरेचन द्रव्य पिला दिया आपने, दोष बाहर नहीं निकले तो, या फिर आपने विरेचन द्रव्य दिया, भाई उल्टी होना शुरू होगी उससे, तो हम क्या करेंगे, पुनः विरेचन औषधि का प्रयोग हम कर लेंगे। फिर आइए, दीप्ताग्नि बहुदोषम तू दृढ़ स्नेह गुणम नरम, कि भाई जिसकी अग्नि दीप्त है, जिसमें दोष बहुत ज्यादा है, जिसमें स्नेहन के गुण भाई शरीर में ज्यादा है, ठीक है, दुशुद्धम तद अह भुक्तम शव भूते पायत पुनः, कि भाई उसको एक दिन उसको भाई हल्का हुल्का खाना खिलाकर फिर सेकेंड डे आपको मेडिसिन पिलानी है। नेक्स्ट डे आहार देने को बोल रखा है, किसको, दीप्ताग्नि वाले को, बहुदोष वाले को, जिसमें स्नेहन ज्यादा है, अगर इसकी शुद्धि बढ़िया से नहीं होती तो भाई उसको भाई नेक्स्ट डे इन्होंने जो है आहार खिलाकर विरेचन मेडिसिन देने को बोल रखा है। स्वयं प्रवृत्त दोष में कर्तव्य, अगर भी खुद ही उल्टियां लगी हूं, दुर्बलो बहुदोषश्च दोष पाकिन यो नरा, कि भाई जो दुर्बल है एक नंबर, दूसरा जिसके दोष इतने ज्यादा हैं, एक तो बंदा दुर्बल है ना, खुद ही उल्टी टटियां लगी हुई है ना, भाई अब आ चले कलकत्ता का ना ता थे बैठे बैठे जुकाम लगी पुंद है ना, कई होते हैं ना, कि भाई वो इतना दुर्बल होता है शरीर, ठीक है। और बहुदोषश्च, जिसके दोष बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, दोष पाके यो नरा,
जो मनुष्यों के दोषों के पक जाने पर विरेच्यते शनैर्भोज्यर भूयेतु अनुसारेत, कि भाई तो उसे फिर दोषों को निकालने वाले आहारों को खिलाकर धीरे धीरे मल को निकालना चाहिए। ठीक है। फिर अवशिष्ट दोषों की शांति। भमनेश विरेकेश विशुद्धस्य अप्रमाणता, कि भमन विरेचन के द्वारा पूर्ण रूप से जिनका शोधन नहीं हुआ, ऐसे व्यक्तियों को भोजन और अंतरपान के द्वारा बचे हुए दोषों की शांति करनी चाहिए। गोला कर लेना इसको, कि बमन विरेचन से जिसका भाई सुशोधन पूरा ढंग से नहीं हो तो उसको भाई भोजन और पान से ही। ठीक है। मृदु औषधि का प्रयोग किसमें करना है? दुर्बल शोधितम पूर्वम अल्प दोषम च मानवम अपरिज्ञात कोष्ठम, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अपरिज्ञात कोष्ठ में कैसी मेडिसिन देनी है हमें? मृदु मेडिसिन। अगर इनको हम तीक्ष्ण दे देंगे तो भाई इनका प्राण संशय हो जाता है। ठीक है, इसको गोला कर लेना अगर हम इनको तीक्ष्ण मेडिसिन देते हैं। अनिसारित दोष हानिकारक, कि जिसके बंदे के भैया दोष इकट्ठे हो गए हैं, हमने चाहे स्नेहन स्वेदन किया है ना, कैसे भी करके उसके दोष इकट्ठे हो गए, तो दुर्बलो अपि महादोषो विरेच्य बहुशो अल्पशा मृदु बीज बैशो दोषाम अन्यो निर्हरता, कि भाई क्योंकि इससे दोष रोगी को मार डालते हैं ये। विरेचन औषधि का बमन होने पर कर्तव्य। जिस व्यक्ति को अनुलोमिक द्रव्य पिलाया गया हो, वह कफ से मिला हुआ ऊपर की ओर गमन करता हो, बमन कराता हो, तो उसे बमन कराकर कबल द्वारा मुख की शुद्धि कराकर लंघन के बाद विरेचन का पान करना है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई विरेचन औषधि पिलाई, उसको उल्टियां होना शुरू होगी, तो उल्टियां हुई तो उसको क्या करना है? उल्टियां के बाद, ठीक है, विरेचन औषधि पिलाई थी, हुआ बमन। ठीक है, बमन के बाद उसको क्या करने को बोल रखा है? कबल ग्रहण, मुंह की शुद्धि कर दी। फिर उसके बाद उसको लंघन कराओ, क्योंकि कफ को शांत होना पड़ेगा। हम नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा सिद्धि स्थान का पहला चैप्टर, उसमें पहली बात ही ये लिखी है। ठीक है। फिर लंघन कराने के बाद उसको विरेचन द्रव्यों का पान कराने को बोल रखा है। तो किसका पान कराने को बोला है? विरेचन द्रव्यों का पान। फिर आइए उष्ण जल का प्रयोग। विबद्धे अल्पे चिरात दोषम स्रवेत उष्णम पिबेत जलम, कि भाई अगर उदर में दोष विरुद्ध है, रुक रुक कर निकलता है, अल्प मात्रा में निकलता है, तो बहुत देर से दोष निकलता हो, तो ऐसी दशा में गर्म जल पीना चाहिए। कैसा जल पीने को बोल रखा है? उष्ण जल। ठीक है। इससे आत्मा में ये सारी की सारी शांतियां होती हैं। स्वेदन के प्रयोग का स्थल कुछ नहीं है ये। वैश्रम दोषम रुद्धम चैन ऊर्ध्वम अदा प्रवर्तते, उद्गार अंग शूलम कुछ नहीं है ये। विरेचन के अति योग में कर्तव्य, इसको शीतल जल देने को बोल रखा है, हाईलाइट कर लेना। रुके हुए विरेचन का अंत। कदाचित श्लेषमाणम तिष्ठति उर्सी वैशजम क्षीणे श्लेषमाणो साहने रात्रो भाव तथा प्रवर्तते, कि केवल क्या होता है बंदे का कफ से रुद्ध होके मेडिसिन जो कहाँ बैठी होती है? तिष्ठति उर्सी, उर्म में बैठी है भाई, अभी नीचे उतरी नहीं पा रही मेडिसिन जो हमने विरेचन की दे रखी है। ऐसी कंडीशन में जब शाम तक उसका कफ का क्षीण होगा, तो सायाहने रात्रो बा तथा प्रवर्तते, तब जाके उसको विरेचन होता है, सायाहन और रात्रि में जाके। फिर विरेचन औषधियों के ऊर्ध्व भाग में जाने में कर्तव्य, कि विरेचन औषधियां ऊर्ध्व भाग में क्यों चली जाती हैं? रूक्ष और उपवास करने वाले व्यक्तियों में औषधि पूर्ण रूप से पाचन हो जाने पर वायु द्वारा विष्टंभ होकर ऊर्ध्व भाग में यदि औषधि चली जाए, तो दूसरी औषधि का स्नेहन और लवण मिलाकर पिलाने को बोल रखा है। ठीक है, कुछ नहीं है ये। विरेचन के समय पित्त प्रकोप के कर्तव्य। अच्छा, विरेचन औषधि सेवन करने के बाद अगर लाला हिरलास विष्टम्भ लोम हर्ष अगर कफावृत हो जाती, इनके करके सारा कुछ होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कैसी मेडिसिन प्रयोग करनी है? तीक्ष्ण उष्ण कटु आदि कफ अनुदितम, कि भाई ऐसी जो कफ को नाशन करने वाली मेडिसिन है, तीक्ष्ण उष्ण और कटु आदि मेडिसिन जो है, इनका प्रयोग करना है। फिर सुस्निग्धम क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को यदि अल्प विरेचन हुआ हो तो लंघन कराना चाहिए। गोला कर लेना। सुस्निग्ध क्रूर कोष्ठ वाले को अल्प विरेचन हुआ तो उसे लंघन कराना चाहिए। लंघन से स्नेह प्रयोग जनित श्लेष्मा और दो संग दोनों ही शांत हो जाते हैं। तो अगर क्रूर कोष्ठी है, उसको अल्प विरेचन हुआ है, तो उसको क्या कराओ? लंघन कराओ। ठीक है। फिर और रूक्ष बात प्रधान क्रूर कोष्ठ व्यायाम करने के अभ्यासी दीप्ताग्नि पुरुष को विरेचन औषधियां बिना विरेचन कराए ही पच जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दे रखा है
कि रूक्ष है, जो बात प्रधान है, क्रूर कोष्ठी है, व्यायाम करने के अभ्यासी हैं, दीप्त अग्नि वाले पुरुष हैं, इनको मेडिसिन ऐसे पच जाती है, ऐसे बंदों में पहले बस्ती देकर बाद में विरेचन देना चाहिए, और बस्ती द्वारा चलायमान दोष को विरेचन द्रव्य शीघ्र ही नष्ट करता है। फिर स्नेहन के योग्य पुरुष कुछ नहीं है ये। हम्म, स्नेह के अति योग में कर्तव्य, भाई जब स्नेह द्रव्य के साथ विरेचन नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं है। आओ सीधा ही, कल्प स्थान के मान मध्य कोष्ठ वय बल वाले व्यक्तियों के लिए। बोला कि इस कल्प कल्प स्थान में हम यहाँ पे मानों का भी वर्णन पढ़ते हैं, और ये मान कौन कौन से हैं, ये दो प्रकार के मानों का यहाँ पे वर्णन है। इस तरह से मानों वाला पकड़ने देना। हाँ, यहाँ पे दो प्रकार के मानों का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। वो कौन से मान हैं, देखो जरा। षड्वंशी एक मरीचि है ना, ये इसको हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, छह ध्वंसियों की एक मरीचि होगी। ठीक है। ठीक है भाई, सुश्रुत ने इनका वर्णन कर रखा है चिकित्सा स्थान के 31वें अध्याय में, इन मान मान आदि का वर्णन। ठीक है। अष्टांग हृदय ने कर रखा है कल्प स्थान में। ठीक है, 6वें अध्याय में अष्टांग हृदय ने कहाँ कर रखा है मान का वर्णन। तो मान का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, मान का वर्णन ठीक है सुश्रुत चिकित्सा 31 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, स्नेहन वाला अध्याय है वो। ठीक है। फिर अष्टांग हृदय ने कल्प स्थान के 6th चैप्टर में बताया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, छह छह ध्वंसी से एक मरीचि, भाई फिर छह मरीचि से एक सरसप, 8 सरसप का एक तंडुल, 2 तंडुल का एक धान्यमाश, 2 धान्यमाश का एक यव, 4 यव का एक अंडिका, 4 अंडिका का, ये सारा का सारा इन्होंने बता रखा है। ठीक है। कप कुपराद्रो एक चीज है, आपको पता ही होगा, कप कुपराद्रो, कप कुप्र आद्रो। ठीक है, कपकुपाद्रो क्या होता है, ये चार 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 वाले मान हैं। ठीक है, मतलब जो है आपका चार कर्ष एक पल। ठीक है, ये इससे क से कर्ष है। ठीक है, प से पल है। ठीक है, ये कु से कुड़ब है, प्र से प्रस्थ है। ठीक है, आ से आड़क है, और द्रो से द्रोण है। ठीक है, द्रव से द्रोण है। तो इसको याद कैसे करते हैं कि कप कुप्र आद्रो, कप कुप्र आद्रो का मतलब क्या हुआ कि भाई चार कर्ष इज इक्वल टू एक पल। ठीक है, चार पल इज इक्वल टू एक कुड़ब। ठीक है, चार कुड़ब इज इक्वल टू एक प्रस्थ, चार प्रस्थ इज इक्वल टू एक आड़क, चार आड़क इज इक्वल टू एक द्रोण। ठीक है, चार आड़क का एक द्रोण होता है, यहां तक आके खत्म होता है ये। ठीक है, कप कुपराद्रो, ये किस किसने बताया है, ये जो कप कुपाद्रो है ये सुश्रुत और शारंगधर की मान परिभाषा में है। ठीक है, सुश्रुत और शारंगधर की मान में है ये। ठीक है, ये दोनों के दोनों। तो ये हमारे पास मान प्रकरण है ये। ठीक है, और जरा इसको देखते हैं। फिर 3 माशक का एक शान का एक द्रंक्षण, तो ये स्वर्ण। ठीक है, पलार्ध। फिर ये 2 पल का एक प्रसरित, इसको गोला कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 पल का कितना प्रसरित होता है, ये मतलब एक प्रसरित कितने पल होते हैं, 2 पल होते हैं। ठीक है, फिर 4 पल का एक अंजलि, इसको गोला कर लेना, इसी को कुड़ब भी बोला गया है। ठीक है, फिर 2 कुड़ुब की एक मानिका, 4 कुड़ुब का क्या होगा, एक प्रस्थ, मैंने आपको पहले बताया। 4 प्रस्थ का क्या होगा, एक आड़क। फिर पर इन्होंने इसको कंस भी बोल दिया, फिर 4 कंस का एक द्रोण, चाहे आड़क है चाहे द्रोण है ये। ठीक है, फिर आगे जो है घट एक शूर्प कुंभ के समान, ये बता रखे हैं इन्होंने सारे के सारे, ये आपके मान है। फिर मान के बाद आपका आता है कौन से वाला, ये 2 प्रकार के मान हैं बेटा, मागध मान और कलिंग मान। ठीक है, मागध मान और कलिंग मान, ये 2 प्रकार के मान बताए गए हैं। इनमें से
मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, हाँ ठीक है। इनमें से मागध मान और क्लिंग मान दो प्रकार के मान होते हैं, ठीक है। चरक बोलता है कि भाई मागध श्रेष्ठ है, मागध मान श्रेष्ठ, ठीक है। सुश्रुत मानते हैं कि भाई कलिंग मान, ठीक है। आइए जरा अब द्विगुण परिभाषा की सीमा बोला, द्रव द्रव्यों को तत्काल उखाड़ी की औषधियों को द्विगुना मात्रा में लेना चाहिए, गोला कर लेना, ठीक है। ये हालांकि आपको पता होगा कि ये मैं ना शारंगधर का कराता हूँ इस जगह पे कि शारंगधर क्या बोलते थे, ठीक है। तो शारंगधर जब पढ़ेंगे वहां पे आएगा, द्विगुणम तत् द्रव्य में इष्टि कि भाई जो सद्य मेडिसिन उखाड़ी है उसको दो गुना लो, अगर वहां पे ले रखी है, ठीक है। यहाँ पर मान में पल और तुला शब्द का प्रयोग आया हो, वहां द्रव्य को उतनी मात्रा में लेना चाहिए। यदि द्रव्यों का मान नहीं बताया तो समभाग में लेना है, तो दूसरा रूल आ गया। द्रव्य और पाद का सामान्य अर्थ कुछ नहीं है ये, जहां पे बोला स्नेह इत्यादि की सिद्धि के लिए सभी जगह जहां पे द्रव का निर्देश ना किया गया हो वहां जल का ही ग्रहण करे, जहां पाद ना लिखा हो वहां चतुर्थांश पाद लिखा हो जहां पे उसको 1/4 ग्रहण करना चाहिए। फिर आइए स्नेह सिद्धि के लक्षण, बड़े अजीब से बता दिए इन्होंने, मतलब सारा कुछ बताते बताते एंड में स्नेह सिद्धि के ऊपर आके इनकी गरारी अटक गई कि वे मैं स्नेह सिद्धि के अब लक्षण बताऊंगा। तो स्नेह सिद्धि के क्या लक्षण बता रखे हैं इन्होंने, जिस स्नेह आदि के सिद्ध करने में जल स्नेह औषध का प्रमाण ना बताया हो, वहां औषध से 4 गुना स्नेह, स्नेह से 4 गुना जल, कहने का मतलब औषध, ठीक है, कहने का मतलब औषध रेशो स्नेह, स्नेह पाक में, ठीक है, ये स्नेह पाक है, ठीक है, रेशो जल कितना लेना है, 1/4 रेशो 16, मतलब औषध से 4 गुना स्नेह, स्नेह से 4 गुना हमें जल लेना है, तो पाक करना है हमें। तो यही बोल रखा है इन्होंने 1/4 16 से, ठीक है। और ये किसका है, ये आपका स्नेह पाक का है, ये सभी ने यही माना है, चाहे वो शारंगधर है, चाहे वो सुश्रुत हैं, चाहे वो चरक है, सब ने यही 1/4 16 रेशो बताया है। लेकिन क्षीर पाक में, ठीक है, 1/8 32 चलता है, औषध रेशो क्षीर रेशो जल, ठीक है, 1/8 32 चलता है क्षीर पाक में। आइए जरा अब आगे, स्नेह पाक 3 प्रकार का होता है, स्नेह पाक का त्रिधा त्रिधा 3 प्रकार का हो गया, कौन सा, मृदु मध्य और खरस तथा। अब इनकी लक्षण बता रखे हैं, तुल्य कल्क निर्यास, कलके न निर्यासे, भाई कलक के तुल्य होगा, वो कौन सा है, भाई आपका तुल्य कल्क निर्यासे, ये मृदु पाक है। मध्यम पाक क्या है, संयाब इव निर्यासे, भाई कलक के समान होगा निर्यास, ठीक है। कलक के समान मतलब कलक कैसा होता है, थोड़ा सा आपको याद होगा, कलक आपने देखा होगा है ना, वो ऐसे ही लटक जाता है ना, इमीडिएट मतलब लिक्विड लिक्विफाइड होता है ज्यादा। संयाब इव निर्यासे, संयाब मतलब थोड़ा सा इससे हार्ड एंड, जैसे हलवा, संयाब किसको बोलते हैं, हलवा जो बनाते हैं हम, है ना, कड़छी में उठाते हैं तो उसको ऐसे करके रखो तो वो धीरे धीरे करके छोड़ता है। भाई कलक को अगर आप ऐसे करके कड़छी में लेंगे तो जैसे आप कड़छी बाहर निकालेंगे कलक से, खड़क करके खाली हो जाएगी। लेकिन संयाब इव निर्यासे ये मध्यम का है, थोड़ा सा इससे और सूखा होगा, तो ये क्या है, मध्यम पाक है स्नेह का। और शीर्यमाण तो निर्यास है कि भाई, भाई जो टूट ही जाए, जो इतना सूखा हो जाए कि भाई आपने गोलियां बनाई उसमें कोई ऐसा एजेंट रह नहीं गया जो उसको चिपकाए रखे, इतना स्नेह का पाक हो गया। शीर्यमाण है तो निर्यास है कि जो शीर्यमाण टूट जाए, टुकड़ों में टूट जाए। तो आपके पास 3 लक्षण आए कि कलक के समान निर्यास है, वो क्या है हमारा कलकेन निर्यासे, वो किसका है, मृदुपाक। संयाब के समान है, मध्यम पाक। और शीर्यमाणेतु निर्यासे, ये खरपाक। हालांकि जब बारी आती है मृदुपाक, मध्यम पाक और खरपाक की, ठीक है, तो सुश्रुत का लिखवा देता हूं मैं, है ना, सुश्रुत, ठीक है, मृदुपाक, इसका क्या लक्षण बताया इन्होंने कि कलक स्नेह अलग अलग हो जाते हैं, कलक व स्नेह अलग अलग, क्लियर है। मध्यम पाक में क्या बोला उन्होंने कि भाई दोनों ही
किसके समान होता है? मधुश्रेष्ठ के समान होता है, मतलब अम, मोम की तरह हो जाते हैं। ठीक है। फिर खरपाक में कैसा बताया उन्होंने? खरपाक में कैसे हो जाते हैं भाई? कृष्ण वर्ण काला हो जाना, फकोई जाना, चलो उगे हुए ना। ठीक है। फिर आगे विशद और विशद और चिकना। ठीक है। हालांकि भागवत ने मृदु मध्य खर पाक नहीं बोल रखा, उन्होंने मंद पाक, चिक्कण पाक, खर चिक्कण पाक नाम दिया है। उन्होंने क्या नाम दिया है? मंद, फिर चिक्कण, ठीक है, खर चिक्कण। स्नेह के पाक की जब बारी आती है तो क्या दिया इन्होंने? मंद पाक, चिक्कण पाक और खर चिक्कण पाक। मंद पाक का मतलब क्या है? सेम है वो। ठीक है। कलक, कलक निर्यास से वो वाला सेम, मतलब लमसम। ठीक है। फिर चिकन के लिए इन्होंने बोल रखा है मोम के समान, ये सुश्रुत का ले लिया। ठीक है, मोम के सदृश। फिर खर चिकन में सेम सुश्रुत के समान, कृष्ण वर्ण का, और जिसमें बर्तियां बने, बर्तीमान। क्लियर है? खर चिकन को क्या बोल रखा उन्होंने कि भाई ये कैसा होगा? बर्ती बनने वाला होगा। क्लियर है? आइए जरा अब इनकी आगे, भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पाक प्रयोग होंगे। देखो, मृदु नस्ता क्रिया, ये देखो, खर अभ्यंगो स्मृता पाक को, खर पाक किसमें? अभ्यंग में श्रेष्ठ है। मृदु नस्ता क्रियासु मध्यम तु पानार्थे बस्तो। इसको कैसे याद रखते हैं? मैं इसमें आपको भाई कोई जगह तो है नहीं देते, था है नहीं ना, इत्थे में पेलता हूँ। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अब आपको कहाँ कहाँ पे यूज होता है? मृदु पाक, ठीक है, मध्यम पाक और खर पाक। ठीक है। पहला है चरक का। दूसरा हम करेंगे सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत थोड़ा दूर लिखते हैं, पहले चरक वाला लिख लेते हैं। चरक क्या बोलता है कि भाई नस्य के लिए मृदु पाक प्रयोग करेंगे, पान बस्ती के लिए मध्यम पाक और खर पाक अभ्यंग के लिए। क्लियर है? अब बारी आती है सुश्रुत की। सुश्रुत बोलते हैं, ये देखो पान बस्ती सेंटर में है, ठीक है, मध्यम पाक में बता रखा है। इन्होंने बोला कि मृदु पाक पान और भोजन के लिए। मध्य भाग, अब देखो पान भोजन के लिए चला गया, मध्य भाग में नस्य और अभ्यंग आ जाएंगे, ये दोनों को सेंट्रलाइज कर दिया। नस्य अभ्यंग, और भाई बस्ती और कर्ण पूर्ण के लिए खर पाक। समझे आप मेरी बात? इन्होंने क्या किया कि जो ये मध्य में ये दो दे रखे थे, पान और बस्ती, इनको पान को बाहर ऊपर कर दिया, बस्ती को नीचे कर दिया। ओहो, मैंने शारंगधर का रखा नहीं। चलो शारंगधर की मैं इस साइड लिख दूंगा। ठीक है। शारंगधर सेम है चरक। ठीक है, सेम एज चरक। फिर दूसरा सर्व कर्म के लिए, और खरपाक सेम एज चरक। सर्व कर्म के लिए कौन सा है? मध्यम पाक बोल रखा है उन्होंने। ठीक है। इस तरीके से आपका ये पाका आपको पता चल गया भाई। नस्य, पान बस्ती और अभ्यंग। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखते हैं? एनपीए से। ठीक है, किससे याद रखते हैं? एनपीए। ठीक है, एनपीए से। और ये जब सेंटर वाला बाहर निकल जाएगा, बाहर वाले सेंटर में आ जाएंगे, किसने बोला? सुश्रुत ने। लेकिन शारंगधर चरक को फॉलो करते हैं, लेकिन मध्यम पाक को बोला कि सारे कर्मों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। आइए, क्लिंग तथा मागधमान बोला। क्लिंग मागधमान ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्लिंग मान से मागधमान श्रेष्ठ है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा कल्प स्थान खत्म होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल्प स्थान हमारा खत्म हुआ। अब कल से हम सिद्धि स्थान को शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।